हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ और फार्मूले जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के बचे हुए हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों हमें पता है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम वही देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हमको बेस पता हो किसी ट्रायंगल का, इस तरह से दोस्तों, इस तरह से बेस पता हो, बेस और ये हाइट पता हो, तो दोस्तों हम इसका एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। दोस्तों अगर हमको ये नहीं पता और हमको कोई भी दो साइड पता है और एक एंगल पता है, उससे अलग एंगल पता है, तो हम दोस्तों किस तरह से एरिया निकालेंगे। दोस्तों तब हम एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं। जो एरिया होता है वो 1/2, जो दो साइड दी हुई है जैसे ए और बी दी हुई है, और उससे अलग एंगल जो थर्ड एंगल दिया हुआ है साइन सी, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम ए बी की टर्म में लिखा है, बी सी और ए सी की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसको किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, 1/2 ए सी। अब ए सी लिया है तो एंगल में क्या आएगा, साइन, साइन भी आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1/2 बी सी ले रहे हैं तो एंगल में हमारा साइन ए आ जाएगा। दोस्तों ये तो तब निकाल सकते हैं जब हमको दो साइड दी हुई और तीसरा एंगल दिया हुआ हो। अगर हमको दो अगर हमको दो एंगल दिए हुए हों और एक साइड दी हुई हो, तब भी हम एरिया का, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल when two side is given, when two angle and one side is given। तब हम किस तरह से निकालेंगे ये दोस्तों, जब हमको दो साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हो तब निकालते हैं। तो इसमें अगर हमको दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है, तो हम किस तरह से एंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे दोस्तों। वो होता है 1/2। जैसे हमको साइड सी दी हुई है तो सी का स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी अपॉन जो हमारा बचा हुआ है एंगल रह जाएगा, जो यहाँ साइड है वही उसी का साइन का एंगल आ जाएगा, साइन के साथ एंगल आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह से दोस्तों हम ए में भी लिख सकते हैं, बी में भी लिख सकते हैं और सी में भी लिख सकते हैं। दोस्तों देख लेते हैं इनको किस किस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। अगर हम साइड बी लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा इंटू साइन सी हो जाएगा। और दोस्तों जो यहाँ साइड है उसी के सामने का एंगल का साइन आ जाएगा। दोस्तों जैसे यहाँ बी साइड है तो बी के सामने का एंगल क्या होगा, बी होगा, और उसका साइन आ गया। दोस्तों तो ये इस तरह से इसका एरिया निकाला जा सकता है। और दोस्तों अगर हमको सी के टर्म में निकालना है, अगर हमको साइड सी गिवन है, तो हम एरिया इस तरह से निकालेंगे 1/2 सी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ रेस्ट एंगल्स ए इंटू साइन ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ सी। दोस्तों इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं, इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। सॉरी दोस्तों, अब और क्या तरीका होता है, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम उस तरह से ही निकाल सकते हैं दोस्तों। और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है,
और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तब हमारे पास एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। दोस्तों कल हमने जो देखे थे नेपियर फार्मूला देख लिया, नेपियर एनालॉजी देख लिया था, और सभी तरह के ट्रायंगल्स देख लिए थे, साइन रूल देख लिया था और कोसाइन रूल देख लिया था, और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखे थे दोस्तों। लेकिन हम नेपियर्स एनालॉजी को एक बार फिर से याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और प्रोजेक्शन फार्मूला से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 + cos a - b इंटू cos a + b अपॉन a + b नहीं दोस्तों, यहाँ c दिया हुआ है, यहाँ c दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ 1 + cos a - c इंटू cos b दिया हुआ है। तो दोस्तों ये इन्हें ट्रायंगल ABC, तो इसकी वैल्यू हमको बतानी है दोस्तों। ये cos c है, cos c लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर हमको किसी भी ट्रायंगल में साइड का एंगल का सम लिखना है तो लिखते हैं a + b + c = π/2। π/2 नहीं दोस्तों, पाई। तो यहाँ से अगर हम एंगल c निकालेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा π - a + b। देन we put this angle c is equals to π - a + b, and इसी similar if we find the angle b, then तब क्या होगा दोस्तों, तब ये a - a + बराबर से उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, और माइनस कॉमन निकाल लिया है तो प्लस के ही रह जाएंगे, और माइनस बाहर आ जाएगा दोस्तों। तब क्या हो, प्लस c आ जाएगा दोस्तों। तो अब हम इनकी जगह यहाँ एंगल b का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ एंगल c की वैल्यू पुट करेंगे, तब देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा cos a - b इंटू cos π - a + b अपॉन 1 + cos a - c इंटू cos π - a + c। दोस्तों cos π - a + b, और तो ये दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा दोस्तों। तब ये हो जाएगा दोस्त cos a - b इंटू cos a + b। सिमिलर नीचे होगा दोस्तों, यहाँ cos π - a + c है, तो यहाँ एंगल c आ जाएगा, और माइनस का cos आएगा, जिस माइनस को हम यहाँ ले जा रहे हैं, माइनस ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब cos a - c इंटू cos a + c। अब हमने आपको फार्मूला बताया था cos a - b इंटू cos a + b होता है। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से लिखा जाता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। अगर आपको फार्मूला ये याद है तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आपको
फार्मूला कॉस ए माइनस बी का ओपन करना पड़ेगा, फिर कॉस ए प्लस बी का ओपन करना पड़ेगा, दोनों की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी और फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा। तब अब हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सिमिलर डिनोमिनेटर में हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। तो ये हो जाएगा, जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस ये और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे प्लस साइन स्क्वायर बी लिख लेंगे अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख लेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, यहाँ पर सी है तो साइन स्क्वायर सी। अब हम यहाँ से साइन रूल से इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन रूल क्या होता है, साइन एंगल ए अपॉन उसके सामने की साइड, सिमिलर साइन बी अपॉन सामने की साइड और साइन सी अपॉन सामने की साइड बराबर के। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जब साइन स्क्वायर ए की, तो यहाँ से साइन की वैल्यू आ जाएगी साइन ए के, और सिमिलर साइन बी की वैल्यू आ जाएगी बी के, और सिमिलर साइन सी की वैल्यू आ जाएगी सी के। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट पेज पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। तब यहाँ से हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो के कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम प्रोजेक्शन फार्मूला देखते हैं। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। तो दोस्तों किसी भी त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा ए साइड, उसका अगर हम कोई भी एंगल ले, ए साइड है, अगर बी उससे दूसरे जो एंगल बचे हुए हैं बी और सी, तो हम बी ले सकते हैं। पहले हम बी वाला देख लेते हैं। प्लस अब ये जो हमने एंगल लिया है वही एंगल की सामने वाली साइड, और दोस्तों बचा हुआ जो हमने साइड ली है उसका एंगल ले लेंगे कॉस में, उसका एंगल लेंगे कॉस में। तो दोस्तों ये हो जाएगा कॉस, तो ये कॉस ए हो जाएगा। तो जो बची हुई साइड है जो इनमें नहीं दिख रही है वो उसके बराबर हो जाएगा दोस्तों। यही होती है वो प्रोजेक्शन फार्मूला। तो दोस्तों ये जब हमारी ए बी थी तब के लिए, अगर हमारा बी सी दी हुई हो, जैसे ए और सी दी हुई हो, तो तब क्या हो जाएगी, ए कॉस सी प्लस सी साइड कॉस ए, तब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड बी के। इसी तरह से अगर हमको साइड बी सी दी हुई हो तो बी साइड साइन ऑफ सी, बी साइड कॉस सी प्लस, अब हमको
बी सी वाला कॉस सी ऐसे ही ले लेंगे, साइड सी ले लेंगे और इसका कॉस कॉस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइड ए के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं दोस्तों। किस तरह से कर सकते हैं, आप जैसे प्रूव भी कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, सीधा सीधा कोसाइन फार्मूला पुट कर देना है इसमें। देखिए दोस्तों, ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कोसाइन में होता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस यहाँ आ जाएगा b इंटू कॉस ए है। ये दोस्तों पहला प्रोजेक्शन है, ये दूसरा और ये तीसरा प्रोजेक्शन फार्मूला, तीनों प्रोजेक्शन फार्मूले हैं। तो दोस्तों अगर हम कॉस ए की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इस वाले b से ये वाला b कैंसिल, इस वाले a से ये वाला a कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा, अगर हमने यहाँ से 2c नीचे से डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लिया 1/2c, तो ऊपर बचा दोस्तों a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, एन प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पर हमारा 2c स्क्वायर अपॉन 2c, तो 2c से 2c कट गया है और तो क्या बच गया दोस्तों, यहाँ से हमारा c बच गया और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। चलिए दोस्तों, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यदि हमको b माइनस ए कॉस सी दिया हुआ है अपॉन c माइनस ए कॉस बी दिया हुआ है, तब हमको इसके इक्वल क्या होगा ये बताना है। इसके इक्वल क्या होगा तब हमको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूले से हम इसकी बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ और यहाँ सी की वैल्यू रखेंगे। अगर हम इसमें रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोस्तों जो हम कर रहे हैं वही दोनों में कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हम एक में ही रखेंगे, एक में ही दूसरे जैसे बनाएंगे दोस्तों। तब क्या होगा दोस्तों, तो कॉस बी की वैल्यू रखेंगे। कॉस बी की वैल्यू रखनी है तो हमारे अलग एंगल आएंगे, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी अपॉन, इसी तरह से सी की रखेंगे तो ए कॉस बी बी कॉस ए माइनस ए कॉस बी। अगर हम इसको इस तरह से नहीं करते तो ये देखिए दोस्तों बहुत लंबा हो जाता। देखिए अब हमने इसको प्रोजेक्शन फार्मूले का यूज़ किया है तो ये कितने शॉर्ट में हो जाएगा। देखिए ए कॉस माइनस का है और ये ए कॉस प्लस का है और ये ए कॉस बी माइनस का है और ये ए कॉस बी प्लस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए दोस्तों। तो बचा क्या हमारे पास, सी कॉस ए अपॉन बी कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास सी बाई ए। समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ हाफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। दोस्तों जैसे हमको साइन a/2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में s माइनस के b इंटू एस माइनस के c अपॉन ये दोनों साइड जो होंगी बी सी, इनकी प्रोडक्ट कर देंगे दोस्तों। फ्रेंड इसी तरह से हमको साइन b/2 निकालना है तो अंडर रूट में लिखेंगे s माइनस के a इंटू एस माइनस के c अपॉन ए सी।
इसी तरह से साइन cy2 लिखेंगे एस माइनस के c इंटू एस माइनस के a अपॉन ए बी पूरे का अंडर रूट है दोस्तों। इस अगर हमको कॉस ay2 में हाफ एंगल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा s इंटू एस माइनस के a अपॉन बी सी। तो इसका कॉस में क्या होता है s रहता है प्रोडक्ट में, और s में से जो एंगल हमें निकालना है उसी एंगल के सामने वाली साइड घट जाती है दोस्तों। इसी तरह से अगर हमको cos b/2 निकालना है तो s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, जो बची हुई साइड रह जाती है वो उनकी प्रोडक्ट हो जाती है। इसी तरह से cos c/2 एस माइनस के अंडर रूट में एस माइनस के c अपॉन ए बी, ये हो जाता है दोस्तों। ये आ गया दोस्तों। तब अब हमको ये याद रखना है। और दोस्तों यहाँ जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट और ये डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए है। इसी तरह से हमको tan b/2 निकालना होगा, तब क्या आ जाएगा हमारा, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ये आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। और दोस्तों अगर हमको डेल्टा की टर्म में लिखना है तो वो क्या होगा डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको tan c/2 निकालना है तब क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। और अगर हमको डेल्टा की टर्म में लिखना है तो डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी, इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप इनको याद रख सकते हैं, और याद रखोगे तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन को आप अगर समझ पाए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है तो आप इन फार्मूला का यूज़ करके बहुत जल्दी आंसर बता सकते हो। दोस्तों एक नोट और लिख लीजिएगा, भी काम आएगा बहुत ज़्यादा। दोस्तों अगर tan a/2 लिखा हुआ है इंटू tan b/2 लिखा हुआ है, तब हम इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे और तो क्या आएगा दोस्तों। अगर हम tan a लिखते हैं तो इसको किस तरह से लिखेंगे, s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। और यहाँ से अगर हम tan b के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी। तो दोस्तों ये एस माइनस बी से एस माइनस बी ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और एस माइनस ए से एस माइनस ए हो जाए, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर क्या बचेगा, एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी। तो दोनों अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर है तो एक बाहर निकल आएगा, तो ये बच जाएगा एस माइनस सी अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ अंडर रूट में एस है और यहाँ भी अंडर रूट में एस है, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये भी एक बाहर आ जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा tan a/2 इंटू tan b/2। आप इसको याद रख सकते हैं। और दोस्तों हम इसी तरह से तीनों के लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है। यदि इस तरह से लिखा हुआ है tan a/2 इंटू tan b/2, तो इसको क्या लिखेंगे, s माइनस जो एंगल नहीं दिया हुआ s माइनस सी अपॉन s। इसी तरह से अगर हमको tan b/2 इंटू tan c/2 लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, s माइनस ए जो एंगल नहीं दिया हुआ उसी की साइड लिखनी है, s में से घटा के अपॉन में s लिख देना है।
इसी तरह से अगर टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, तो दोनों एंगल ए और सी एंगल दिए हुए हैं। तो अब हमको किसकी साइड नहीं दी हुई, एंगल बी नहीं दिया हुआ है, एंगल बी की साइड एस में से घटा देंगे, एस माइनस बी अपॉन एस। तो इस तरह से दोस्तों आप इनको भी याद रखिएगा, ये भी यूजफुल रहेंगे दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं इन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है cos a बाई टू बराबर अंडर रूट में बी प्लस सी अपॉन टू सी। तो दोस्तों हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं इसको हम फ्रेंड्स, या तो हम cos a बाई टू का फार्मूला लगा के कर सकते हैं। चलो हम दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगा इसका, फर्स्ट मेथड हो जाएगा cos a बाई टू का फार्मूला लगा दें। cos a बाई टू का फार्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस एस इंटू, पहले ये वाली लाइन लिखेंगे। अगर आप एग्ज़ाम इंटर में या फर्स्ट ईयर में है तो आपको तो प्रॉपर करना पड़ेगा, बी प्लस सी अपॉन टू सी। अगर अब हम इसके लिए cos a बाई टू का फार्मूला लिखेंगे। cos a बाई टू का फार्मूला क्या होता है, s और s माइनस a अपॉन जो बची हुई साइड रह गई उनकी प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा b प्लस सी अपॉन टू सी। अब हम दोनों और इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, और यहाँ से b प्लस सी अपॉन टू सी, टू सी बच जाएगा। यहाँ से c से हमारा c कैंसिल आउट हो जाएगा, और s क्या होता है वो भी लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई टू ये होता है, और s माइनस ए करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा b इंटू प्रोडक्ट हो जाएगी b प्लस सी से अपॉन टू। तो इस वाले टू से ये वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी और माइनस का a प्लस बी प्लस सी माइनस का टू ए अपॉन टू बराबर बी स्क्वायर प्लस बी सी, यही बच जाएगा। अब हम इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं। चलो a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए बराबर टू बी स्क्वायर प्लस टू बी सी, ये हो गया दोस्तों। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, अब ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए सी बराबर टू बी स्क्वायर प्लस टू बी सी। अब देख लेते हैं क्या क्या हमारा कैंसिल आउट हो रहा है और क्या क्या बच रहा है। ये माइनस का ए भी है और ये प्लस का ए भी है, ये माइनस का ए सी है और ये प्लस का ए सी है, ये वन ए सी ये है और वन ये टू ए सी हो, वन बी सी ये है और वन बी सी ये है, प्लस के टू बी सी हो गए और ये टू बी सी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा क्या बचा दोस्तों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्व टू टू बी स्क्वायर। तब हमारा क्या बचेगा, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर को हमने यहीं रखा और बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को हम बराबर से उधर ले गए, तो ये बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है दोस्तों। ये था लॉन्ग मेथड। अब देखिए हम इसको शॉर्ट मेथड में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
दोस्तों ये लिखा हुआ है cos a/2 बराबर सेकेंड मेथड जो है इसका, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। रूट में लिखा हुआ है b प्लस सी अपॉन 2c, हमने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो ये हो गया cos स्क्वायर a/2 बराबर b प्लस सी बाई 2c। अब हम cos को किस तरह से लिखते हैं, cos स्क्वायर a/2 को 1 प्लस cos a अपॉन 2 इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों। तो ये आ जाएगा b प्लस सी बाई 2, 2c 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ से cos का फार्मूला रखेंगे, cos a का फार्मूला जो हमने कोसाइन रूल से पढ़ा है, से क्या बच जाता है दोस्तों, तब हमारा 1 प्लस cos a इक्वल हो जाएगा b प्लस सी अपॉन सी के। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 प्लस cos c की वैल्यू रख देंगे, cos a की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या होती है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इक्वस टू b बाई सी प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc b अपॉन सी, b से c खत्म हो गया, 2bc b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो यहाँ से b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये बच गया दोस्तों। देखिए कितने जल्दी सॉल्व हो गया। चलिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। कल के वीडियो में हम इन सर्किल और आउट सर्किल और सरकम सर्किल और इनके बारे में देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे और फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से खत्म हो जाएगी दोस्तों, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों की।